नमस्कार दोस्तों, मैं CS मयंक आचार्य इंदौर अंक प्रोफेशनल एकेडमी से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सबको पता है कि अब सिर्फ 2-3 महीने बचे हैं एग्जाम में और हम सब लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस अब आने लगा है कि एग्जाम्स पास में आ गई हैं, रिवीजन करना है, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, एक एक कॉन्सेप्ट को हमें रिवाइज करना है, टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। तो अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि समय कम है और बहुत सारी चीजें हमारे सामने करने के लिए है। और इसी स्ट्रेस को ध्यान में रखते हुए, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि क्यों ना एक ऐसी रिवीजन सीरीज यूट्यूब पे चालू की जाए कि हमारे सभी बच्चों को उसका कुछ ना कुछ फायदा पहुंचे, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक क्रैश रिवीजन सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर चालू करी है और आज हम इसका पहला लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और शुरुआत करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से। आज से कुछ समय पहले मैंने एक लेक्चर यहाँ पे रिकॉर्ड किया था जिसमें मैंने पार्टनरशिप क्या होता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप डीड क्या होता है ना। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने उस लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है ना। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में मेनली हमें कुछ टॉपिक डिस्कस करने हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि सिर्फ पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में बनाया जाता है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर उसके बाद हमें इस चैप्टर में कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या क्या कैलकुलेशन, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, उसके अलावा सैलरी, कमीशन, जो भी पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन वगैरह देना है, उसके कुछ एडजस्टमेंट इस चैप्टर में समझाए गए हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट, जो बच्चों को बहुत तकलीफ देता है। कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सर ये पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्रीज किस तरीके से पास होंगी, क्या उसमें करना है, तो उसको हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक लास्ट बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट, है ना। तो टोटल ये 5 टॉपिक हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। शुरुआत करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। बच्चों, हम लोगों ने जो 11th क्लास में अकाउंटिंग पढ़ी थी वो अकाउंटिंग थी प्रोप्राइटरशिप की। आप लोगों ने जनरल एंट्री पास करना सीखा था, आप लोगों ने उसके लीजर बनाना सीखा था, फिर उसकी सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल, और उसको देखकर हमने उसके फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए थे। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोगों ने लास्ट ईयर प्रिपेयर किए थे दैट वाज फॉर द प्रोप्राइटरशिप। और इस साल 12th की अकाउंटेंसी में हमें पार्टनरशिप और कंपनी की अकाउंटिंग करना सिखाया गया है। ठीक है, तो लास्ट ईयर हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे उसमें जो सबसे पहला स्टेटमेंट बनाया था दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। याद है आप सभी लोगों को? ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते थे और ट्रेडिंग अकाउंट को बनाकर हमें जो मिलता था दैट वाज योर ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हम फाइंड आउट करते थे, फिर उसी को देखकर हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें मिलता था हमारा नेट प्रॉफिट, है ना। और फिर इसी नेट प्रॉफिट को हम उठा के ले जाते थे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में कैपिटल निकल कर आता था और इस कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते थे और हमारी कैपिटल को बढ़ा देते थे। ठीक है, लेकिन ये जो अकाउंटिंग थी, ये जो हमने अकाउंटिंग करना सीखा है, ये अकाउंटिंग आपकी पार्टनरशिप की थी, सॉरी प्रोप्राइटरशिप की थी, है ना। इस साल हम लोग पार्टनरशिप की अकाउंटिंग सीख रहे हैं। तो यहां पर पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में एक और स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप में ही क्यों प्रिपेयर किया जाता है? बच्चों, क्या होता है कि ड्यूरिंग देयर आपके बिजनेस ने जितना भी इनकम अर्न किया है, जितना भी उन्हें रेवेन्यू मिला है, उस रेवेन्यू में से ड्यूरिंग द ईयर के सारे खर्चे माइनस किए जाते हैं और वो खर्चों को डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट, जो अवेलेबल प्रॉफिट रहता है उसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, राइट, है ना। तो पिछले साल हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर उसमें नेट प्रॉफिट निकालना हम लोगों ने सीखा था। सारी इनकम हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देते थे, उसके अलावा जितने भी खर्चे होते थे, चाहे वो रेंट का हो, किसी की सैलरी का हो, इंटरेस्ट देना है, इस तरह के सारे खर्चे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते थे।
उसके बाद क्या होता है, जब हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करते हैं तो ये सारे खर्चे तो हमें रिकॉर्ड करना ही है, लेकिन उसके बाद जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसमें से कुछ पोर्शन पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब जो एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनर्स है ना, जैसे आपका कोई पार्टनर है ना, ए बी सी तीन पार्टनर हैं। मान लो ए और बी दोनों और कहीं पे जॉब करते हैं, तीनों ने साथ में बिजनेस चालू किया है, वो दोनों किसी और काम में भी एंगेज हुए हैं, उनका और कोई बिजनेस है या कहीं जॉब करते हैं, है ना, वो अपने बिजनेस को फुल टाइम नहीं दे पाते, है ना। सी जो है सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान संभालता है। ए और बी सुबह आपके बिजनेस में नहीं आ पाते, वो शाम के टाइम में आते हैं, 3 बजे से रात में 8 बजे तक रहते हैं। अब सी को ऐसा लग रहा है कि यार मैं अकेला इतनी मेहनत कर रहा हूं और प्रॉफिट हम तीनों को बराबर मिल रहा है, तो सी ने बोला कि मुझे अलग से इसमें प्रॉफिट चाहिए, है ना, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं तो मुझे अलग से कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, मैं तुम लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, है ना। तो फिर उस केस में ए और बी ने डिसाइड किया कि चल ठीक है यार, तू ज्यादा टाइम दे रहा है बिजनेस को, तो हम एक काम करते हैं, तेरे को अलग से 10,000 रुपए पर मंथ की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो 10,000 रुपए पर मंथ की सैलरी का देने का उन लोगों ने डिसाइड किया, है ना। इसी को क्या बोला जाता है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, है ना। अब पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन दिया जाएगा दैट इज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और इन द फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन, ठीक है। और इस तरह का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। इस तरह का जो प्रॉफिट रिकॉर्ड किया जाएगा दैट विल बी इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो आइटम्स हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं उन्हें बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि भैया वो पैसा हमें पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मान लो ए बी और सी तीन लोग हैं, तीनों ने मिलकर एक बिजनेस चालू किया है, ठीक है। अब मान लो जैसे कि उनने रेंट पे दुकान दी, ठीक है, रेंट पे दुकान दी है और वहां से वो लोग बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। अब क्या 2 महीने बिजनेस करने के बाद, 3 महीने बिजनेस करने के बाद वो अपने लैंडलॉर्ड को ये बोल सकते हैं क्या कि सर हमको ड्यूरिंग देयर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो हम लोग रेंट नहीं देंगे? नहीं, रेंट तो उन्हें पे करना ही पड़ेगा, चाहे उनका बिजनेस चले ना चले, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो ऐसे खर्चे जो आपको एनी हाउ पे करना ही है, दिस इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और इसे हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, उन खर्चों को हमें चार्ज करना पड़ेगा, उन खर्चों का हमें पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसे खर्चों को बोला गया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ऐसे खर्चे जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं, हम तीनों जो है जो भी हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, जो कैपिटल हमने बिजनेस में लगाया उस पर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे हम लोग बिजनेस से पैसा लेंगे, है ना। अब इन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया। अब ड्यूरिंग देयर मान लो पहले साल अगर इन लोगों को लॉस होता है तो क्या ये लोग आपस में उस लॉस में और पैसा विड्रॉ करेंगे क्या? नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि भैया ये तो अपने आपस की बात है, हम समझ सकते हैं कि इस साल हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है तो चलो ठीक है यार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग रहने देते हैं। तो ऐसे खर्चे जो चार्ज करना कंपलसरी नहीं है, जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, उसे बोला जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तक की जो चीजें हैं वो हम लास्ट ईयर तक पढ़ चुके हैं। 11th क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था, उसमें डेबिट साइड पे हमने जितने भी एक्सपेंसेस लिखे थे वो सारे एक्सपेंसेस हमारे लिए थे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन इस साल हम एक नया अकाउंट बनाना सीख रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट प्रॉफिट निकालने के बाद जो भी पैसा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उस एंट्रीज के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं उसको बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने के बाद, नेट प्रॉफिट निकालने के बाद उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में एप्रोप्रिएट किया जाएगा, और एप्रोप्रिएट करने के बाद दैट मींस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, किसी को सैलरी देना है, किसी को कमीशन लेना है, किसी से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है। तो ये सारी चीजें एडजस्ट करने के बाद जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। किस रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज प्रिपेयर्ड
फॉर सर्टन एडजस्टमेंट, हर एडजस्टमेंट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता है, ये सिर्फ उन्हीं एडजस्टमेंट्स के लिए बनाया जाता है जो पार्टनर्स से रिलेटेड हैं। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है उस पर उन्हें इंटरेस्ट देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है तो उससे जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट लिया जाएगा उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला जाएगा, ये भी आपका P&L एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड होगा। सैलरी टू पार्टनर, अगर पार्टनर को किसी भी तरह का सैलरी, कमीशन या रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है तो उसको भी हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, दैट मीन्स विच आर रिलेटेड टू पार्टनर। ऐसे सारे एडजस्टमेंट, ऐसे सारे खर्चे जो किसी पार्टनर से रिलेटेड है वो हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक पार्ट है, उसी का एक एक्सटेंशन है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने जो बिजनेस के नॉर्मल खर्चे थे, जो डेली रूटीन के खर्चे थे, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थे, उन्हें हमने रिकॉर्ड किया, और पार्टनर से रिलेटेड जो खर्चे थे उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस का एक और पार्ट बना दिया जिसको हमने क्या नाम दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। It will be prepared according to partnership deed और provision of company partnership act 1932। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर को सैलरी देनी है, ये सारी चीजें कहाँ पे रिटर्न होती है, ये सारी चीजें रिटर्न होती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में। तो उस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही ये अकाउंट को प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, और अगर आपके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर आप पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। It will be prepared according to the partnership deed. Item recorded in profit and loss account is called charge against profit। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने आइटम्स रिकॉर्ड करी हैं उसको क्या बोला जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो चीजें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करी है उसे बोला जाएगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसके फॉर्मेट को छोटा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होगा, जो जैसे हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ग्रॉस प्रॉफिट को उठा के हम यहां ले जाते थे। ठीक है, फिर अदर इनकम यहां पर रिकॉर्ड की जाती थी। ठीक है, और सारे एक्सपेंसेस यहां पर रिकॉर्ड किए जाते थे, उससे हमें क्या मिलता था, नेट प्रॉफिट। वैसे ही जिस तरीके से हम ग्रॉस प्रॉफिट को उठा के यहां ले गए थे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को उठाकर यहां पर ले जाएंगे। ठीक है क्योंकि ये उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री होगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज योर नेट प्रॉफिट। जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के वहां से नेट प्रॉफिट निकाला है वो नेट प्रॉफिट यहां पर एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है नेट प्रॉफिट लिखने के बाद पार्टनर को जितने भी तरीके का पेमेंट देना है, ठीक है, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं, तो दोनों को जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ रहा है, उन्होंने जितना कैपिटल बिजनेस में लगाया है उस पर उन्हें एक फिक्स रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा। अगर उनकी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो, है ना, वो रेट उन लोगों के द्वारा डिसाइडेड रहेगी, जो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेगी। तो जो भी रेट है आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा और उसी बेसिस पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो ए को सैलरी मिल रही है ना, मान लो ए बोल रहा है कि भाई मैं बिजनेस में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे अलग से कुछ पैसा चाहिए, है ना, तो अगर मान लो उनके बीच में ऐसा डिसाइड हुआ है को हम ए को अलग से सैलरी देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए की कैपिटल में वो पैसा इंक्लूड किया जाएगा, है ना। ब्रैकेट में हम लिख लेंगे यहाँ पर सैलरी। ठीक है, वैसे ही मान लो बी है, वो बिजनेस की सेल्स को देख रहा है, उसने बोला कि यार पूरा सेल्स का काम मैं देखूंगा, ठीक है, लेकिन जितनी सेल मैं करूंगा उसमें मुझे अलग से कुछ कमीशन चाहिए, क्योंकि पूरा सेल कौन देख रहा है, मैं देख रहा हूं। उसने बोला कि मुझे 5% की रेट पे जितनी भी सेल करूंगा उस पर कमीशन चाहिए। तो मान लो डिसाइडेड हुआ कि हम बी को अगर कमीशन देंगे, तो यहाँ पर हम एंट्रीज करेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, है ना, और कमीशन के नाम से हम लोग यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। ठीक है, फिर अगर मान लो पार्टनर ने ड्राइंग करी है ना, ये तो सारे खर्चों की बात होगी। पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला है, तो बाकी के पार्टनर उस पैसे पे उनसे क्या चार्ज कर सकते हैं, इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट रहेगा वो फर्म के लिए इनकम होगी, इसलिए इसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। सपोज ए और बी ने कुछ ड्राइंग कर रखी है, तो उसकी टोटल ड्राइंग यहाँ पर आ जाएगी
टोटल ड्राइंग पे जो भी इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करके हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, फिर अगर पार्टनर ने डिसाइड किया है कि अलग से कोई पैसा हमें रिजर्व करना है ना, तो टू रिजर्व करके वो पैसा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दोनों तरफ का हम बैलेंस निकालेंगे, दोनों तरफ का टोटल करके। ठीक है, जो भी बैलेंस निकलेगा वो हमारे बिजनेस का क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट। ठीक है, और ये प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ए और बी में, किस रेशियो में, है ना, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन लोगों के बीच में डिसाइड हुआ है ना, 2:1, 1:1, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में ये लोग अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है पार्टनरशिप में। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी हमने प्रॉफिट निकाला है उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे वो सैलरी के फॉर्म में हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में हो, है ना। पार्टनर से कुछ पैसा लेना भी होगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। तो ये जो सारे एडजस्टमेंट है, इन एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें मेनली आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन। अगर वो लोग कोई रिजर्व मेंटेन करते हैं तो वो रिजर्व भी यहाँ पर हम लिख लेंगे, है ना। और क्रेडिट साइड में बस प्रॉफिट के अलावा एक ही आइटम आएगी, दैट इज उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, दोनों तरफ का बैलेंसिंग करके जो भी प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग इसका ट्राई करके देखते हैं। हमारी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है अमित एंड विजय started a partnership business on 1st April 2015. Their capital contribution were 2 lakh and rupees 1,50,000 respectively. अमित और विजय दो पार्टनर हैं, दोनों ने एक बिजनेस चालू किया है। 2 लाख रुपए अमित ने इन्वेस्ट किया है और 1.5 लाख रुपए उसमें विजय ने इन्वेस्ट किया है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। पार्टनरशिप डिड बोल रही है कि दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, 10% ऑन देयर कैपिटल। Amit is to get salary of rupees 2,000 rupees per month and Vijay is to get rupees 3,000 rupees per month. Profit are to be shared in the ratio of 3:2. इनका profit sharing ratio 3:2 होगा, है ना। Sorry. Profit for the year ended 31st March 2016 before making the above appropriation was 2,60,000. Profit and loss account बना के इन्हें जो net profit मिला है that is 2,16,000 and interest on drawing amounted to 2,200 and for Amit and 2,500 for Vijay, है ना। अमित को 2,200 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना है और विजय को 2,500 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना है। ठीक है, जल्दी से हम लोग ये अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहली हमने एंट्री जो सीखी थी दैट वाज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि क्या है हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2,16,000, 2,16,000 रुपए का हमारा नेट प्रॉफिट है। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहली एंट्री यहां पर किसकी करते थे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है, अमित और विजय दो पार्टनर हैं। ठीक है, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है। अमित की कैपिटल कितनी है, 2 लाख, और विजय की कैपिटल कितनी है, 1.5 लाख। ठीक है, 2 लाख और 1.5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 20,000 एंड 15,000। तो टोटल आपका 35,000 क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? सॉरी। आगे दिया हुआ है कि अमित जो है वो 2,000 रुपए पर मंथ की सैलरी विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, अब ये हम एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बना रहे हैं, है ना। तो सिर्फ एक महीने का खर्चा रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, पूरे साल का खर्चा रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो अगर उसकी एक महीने की सैलरी 2,000 रुपए, तो पूरे साल की 12 महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी, 24,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे टू अमित कैपिटल अकाउंट, 2,000 रुपए पर मंथ है, 12 महीने का आ जाएगा 24,000 रुपए। और वैसे ही टू विजय कैपिटल अकाउंट, विजय को कितना सैलरी मिल रहा है, 3,000 रुपए पर मंथ, है ना। 3,000 into 12 दैट इज 36,000 रुपए उसको
सैलरी के नाम पर दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज डेबिट साइड में क्वेश्चन में दी हुई है क्या? नहीं है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है जो कि फर्म के लिए इनकम है, तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, अमित विजय, अमित की इंटरेस्ट ऑन दी हुई है 2200 रुपये और विजय का दिया हुआ है 2500, दैट मीन्स 4700 रुपीज टोटल इनका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा। ठीक है, अब हम लोग बैलेंसिंग कर लेते हैं और ड्यूरिंग देयर जो हमारा अवेलेबल प्रॉफिट है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट है, वो लोग हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। इस तरफ का टोटल हो जाएगा आपका 2,20,700 रुपये। ठीक है, इधर भी हम लिख लेंगे 2,20,700 रुपये और इसमें से ये एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी 1,25,700। ठीक है, 1,25,700 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। इधर के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो वहां से डेबिट साइड के जो आइटम्स है, जो एक्सपेंसेस है, इन तीनों को माइनस कर दिया जाएगा। 1,25,700 रुपये का प्रॉफिट बचेगा जो कि क्या है हमारे लिए डिविजिबल प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ये प्रॉफिट किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा? ए और बी को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:2। ठीक है, तो 1,25,700 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में। ठीक है, तो इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 75420 ए का अमाउंट आ जाएगा और बी का प्रॉफिट निकल के आ रहा है 50280। सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अमित और विजय दोनों पार्टनर थे, दोनों के कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया। दोनों ने जितनी जितनी सैलरी थी 2,000 और 3,000 रुपए पर मंथ, तो हमने उनकी एनुअल सैलरी रिकॉर्ड कर ली। प्रॉफिट दिया हुआ था, सबसे पहले हमने उसे रिकॉर्ड किया था। उसके बाद उनने जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पेमेंट किया था वो हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लिया। दोनों तरफ का बैलेंसिंग करके हमने ड्यूरिंग देयर डिविजिबल प्रॉफिट निकाल दिया और डिविजिबल प्रॉफिट फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, एक और क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एक और सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ ₹4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए और बी दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल कितनी है? 4 लाख और 3 लाख और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। आगे जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है? 5% पर एनम। आगे बोल रहा है बी इज टू बी अलाउड, बी को सैलरी मिल रही है कितनी? 3,000 एनुअल सैलरी है, तो यहाँ पर अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब पिछली बार हमें मंथली सैलरी दी थी तो हमने उसको 12 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर एनुअल सैलरी है which has not been withdrawn। ठीक है, तो पार्टनर ने विड्रॉ किया या नहीं किया उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हमें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारे खर्चों को रिकॉर्ड करना है, चाहे पार्टनर ने उसे विड्रॉ किया है या नहीं किया है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग बीस सैलरी वॉज 1,20,000। जो प्रॉफिट हमें दिया है वो प्रॉफिट कैसा दिया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले, लेकिन सैलरी चार्ज करने के बाद, मतलब 1,20,000 रुपए का जो प्रॉफिट हमें गिवन है उसमें से बी की जो सैलरी थी 30,000 रुपए वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। अब मैनेजर को जो हमें कमीशन देना है, क्या मैनेजर आपका पार्टनर है? नहीं, है ना। तो मैनेजर को जो कमीशन देना है वो हमारे लिए क्या हो गया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर यही कमीशन अगर आप पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते तो ये कमीशन हमारे लिए होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बट जब वही कमीशन हम मैनेजर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जब मैनेजर को वो कमीशन हम लोग पे कर रहे हैं, तो वो कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि 5% प्रोविजन बनाना है किसका? मैनेजर के कमीशन का। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब ये कहां पे चार्ज किया जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। अब हमें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और हमें नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 1,20,000। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 1,20,000। और ये जो 1,20,000 का प्रॉफिट है इसमें से बी की सैलरी माइनस हो चुकी है। ठीक है, अब मैनेजर का जो कमीशन बनेगा वो तो हमारे नेट प्रॉफिट पे बनेगा, है ना। और नेट प्रॉफिट हमारा बी की सैलरी चार्ज करने के बाद का दिया हुआ है। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ऐड करना होगा क्या? 20
सैलरी, बी की सैलरी यहाँ पर ऐड की जाएगी 30,000, तब हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। दैट वाज अकॉर्डिंग टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो 1,50,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट निकल के आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसमें हम उसका कमीशन बना लेंगे, लेस कर देंगे मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, 1,50,000 रुपए का हम लोग 7% निकालेंगे तो यहाँ पर 7,500 रुपये निकल कर आएगा। 7,500 का कमीशन है, और ये कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा दैट विल बी 1,42,500। 1,42,500 रुपये 500 रुपये का हमारा जो प्रॉफिट है वो है नेट प्रॉफिट, दैट इज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हमने मैनेजर का जो कमीशन था उसका प्रोविजन नहीं बनाया था, और प्रोविजन बनाए बिना हमने सैलरी उसमें से डिडक्ट कर दी थी। उसके बाद का प्रॉफिट 1,20,000 था। तो कमीशन का प्रोविजन बनाने के लिए हमें बी की सैलरी वापस से उस प्रॉफिट में ऐड करनी होगी, क्योंकि हमें प्रॉफिट कौन सा चाहिए, P&L वाला। ठीक है, तो P&L वाले प्रॉफिट में से हम लोगों ने ऑलरेडी बी की सैलरी माइनस कर दी थी, तो हमने उसे वापस से ऐड बैक कर दिया, और उस पे फिर जो अमाउंट आया, जो नेट प्रॉफिट निकल के आया, उस नेट प्रॉफिट पे हमने 5% मैनेजर का कमीशन का प्रोविजन बनाया। ठीक है, और प्रोविजन बनाने के बाद जो नेट प्रॉफिट हमारे पास बचा है दैट इज 1,42,500। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम सबसे पहले एंट्री किसकी करते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज योर नेट प्रॉफिट 1,42,500। हमारा नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया है, 1,42,500 रुपए। ठीक है, फिर जो सबसे पहली एंट्री हम लोग करते हैं दैट इज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आपके पार्टनर कौन कौन है, ए और बी। ठीक है, ए और बी की कैपिटल कितनी है, 4 लाख और 3 लाख। 4 लाख और 3 लाख पे हमें कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 5% पर एनम। तो 4 लाख और 3 लाख पे 5% निकल के आ जाएगा 20,000 रुपये और 15,000 रुपये। दैट मीन्स 30,000 रुपीज क्या आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, फिर उसके बाद बी की सैलरी हम इस यहाँ पर ऐड बैक कर चुके हैं, है ना। अगर हम ऐड कर चुके हैं तो बी की सैलरी हमें वापस से यहाँ पर डिडक्ट करनी पड़ेगी। 20 कैपिटल अकाउंट, है ना, किस चीज का पैसा है ये, सैलरी का। 30,000 रुपये उसकी सैलरी थी, टोटल था 35,000 रुपये। हाँ, 35,000 रुपये यहाँ का टोटल था, 30,000 रुपये उसकी सैलरी थी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह कुछ था क्या, और कोई कैलकुलेशन है, नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, सैलरी का एडजस्टमेंट हम लोग कर चुके हैं। मैनेजर को कमीशन देना था वो हम ऑलरेडी हमारे अवेलेबल प्रॉफिट में से माइनस कर चुके हैं। ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट बचा है क्या, नहीं। तो सीधा जो 1,42,500 है, 1,42,500 का आपका जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसमें से 30 और 35 65,000 के एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। दैट विल बी ट्रांसफर टू ए एंड बी, है ना। प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, 77,500 रुपीज का। ये 77,500 रुपीज का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:2। 3:2 में अगर हम लोग इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 46,500 और 31,000 रुपए का प्रॉफिट इन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इजी, बहुत इजी है। पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, उसमें हमें प्रॉफिट दिया था, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी चार्ज करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से दिया था, है ना। वो सारे एडजस्टमेंट किए थे। इस क्वेश्चन में हमें एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एडजस्टमेंट दे दिया था, दैट वाज प्रोविजन फॉर मैनेजर्स कमीशन। तो हमने हम बी की सैलरी ऑलरेडी उसमें से माइनस कर चुके थे, तो हमें उसका एडजस्टमेंट करना पड़ा। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, ये सब चार्ज करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट था वो पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, एक और इजी से क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। ठीक है, इसके बाद के जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आगे कुछ चीजें और भी हमें डिस्कस करनी है जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और हमारे सिलेबस के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। X and Y are partner sharing profit and loss in the ratio of 3:2. X is a non-working partner and contribute 20 lakh as his capital.
एक्स जो है नॉन वर्किंग पार्टनर है और उसने अपनी लगभग 20 लाख रुपए की कैपिटल जो है वो आपकी पार्टनरशिप फर्म में लगाई है। Y is a working partner of the firm. The partnership did provide for interest on capital at the rate 8%. Y जो है वर्किंग पार्टनर है लेकिन उसने कैपिटल कुछ भी बिजनेस में नहीं लगाया है और पार्टनरशिप डीड बोल रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 8% पर एनम की रेट से दिया जा रहा है। सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर एट द रेट ₹8,000 पर मंथ है ना। जो भी वर्किंग पार्टनर कौन है? वाई। तो वाई को सैलरी कितना देना है हमें? 8,000 रुपए पर मंथ। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी अमाउंटिंग टू ₹80,000। ठीक है, 80,000 रुपए का प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने से पहले का। ठीक है, तो हम देखते हैं, है ना, हम देखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें जो हमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिया गया है वो रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? 80,000 रुपीज। ठीक है, 80,000 रुपीज का प्रॉफिट हमें गिवन था। बोल रहा है कि एक्स ने 20 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है हमें? 8%। ठीक है, अब समझना है इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार हम कैलकुलेट करके देखते हैं। 20 लाख पे 8% कितना निकल के आएगा? 1,60,000 रुपए। ठीक है, और बोल रहा है कि हमें जो वाई जो वर्किंग पार्टनर है उसे हमें क्या देना है? सैलरी देना है। तो अगर हम देखते हैं वाई सैलरी, तो 8,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का कितना हो रहा है? 96,000 रुपए। समझ रहे हो? मतलब आपका टोटल एक्सपेंसेस कितना हो रहा है? 2,56,000 रुपीज का। और आपका प्रॉफिट कितना है? मात्र 80,000 रुपए। अब हमारा जो प्रॉफिट है वो 80,000 है लेकिन एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा है। एप्रोप्रिएशन कितना हो रहा है? 2,56,000। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जब भी हमारा अवेलेबल प्रॉफिट जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से कम है, मतलब एप्रोप्रिएशन ज्यादा है और हमारा अवेलेबल प्रॉफिट कम है, तो उस केस में हम ज्यादा तो डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, भले हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया हुआ है 3:2, बट द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई, एक्स को हमें कितना पैसा देना था? 1,60,000 रुपया। वाई को हमें 96,000 रुपीज देना था। ठीक है, इन दोनों को कैंसिल करके हम अगर इनका रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर 5:3 का रेशियो निकल कर आएगा। ठीक है, 5:3 के रेशियो में अब ये जो अवेलेबल प्रॉफिट है इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा क्योंकि अप्रोप्रिएशन ज्यादा है। इतना प्रॉफिट हमारे पास है नहीं अप्रोप्रिएट करने के लिए। और मैंने आपको जैसा कि बताया था कि अप्रोप्रिएशन हमेशा किसका होता है? सिर्फ प्रॉफिट का, है ना। और प्रॉफिट है लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं है कि हम उसको अप्रोप्रिएट कर पाए। तो प्रॉफिट एंड हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। मतलब हमने जब एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकाला, एप्रोप्रिएशन का रेशियो कैसे निकालना है? जिस पार्टनर को जितना पैसा देना है उसका सारा ऐड करके वहां पे लिख लो। जैसे एक्स को जो पैसा देना है, वाई को जो पैसा देना है। ठीक है, दोनों जो पैसे का उसका सम है, एक्स को टोटल जितना देना, वाई को जितना देना है टोटल, उसको कैंसिल करके उसका रेशियो निकाल लेंगे और उसी रेशियो में हम हमारे अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 80,000 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स और वाई में, तो 2x कैपिटल अकाउंट में और 2 वाई कैपिटल अकाउंट में पैसा जाएगा। 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 50,000 रुपए इसको मिल जाएंगे, 30,000 रुपए इसको मिल जाएंगे, टोटल 80,000। इजी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मेरे साथ लिख लेना, whenever the available profit is less than the appropriation of profit, then available profit will be distributed in the
रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, ठीक है। जो हमारा अवेलेबल प्रॉफिट है वो एप्रोप्रिएशन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में हम लोग जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी आपका प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन का खर्चा उससे ज्यादा है तो आपका अवेलेबल प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। आज इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। कल हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन क्वाइन और उन सारी चीजों को लेकर पार्टनर का जो रेम्यूनरेशन है, इसके एडजस्टमेंट, वो एडजस्टमेंट्स हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस शेयर को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे भी इस तरह के रिवीजन लेक्चर आप लोगों को टाइम पे मिलते रहें और हम इस 1-2 महीने का जो हमारा क्रूशियल टाइम है उस टाइम को यूटिलाइज करके हमारा अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप कर सके। थैंक यू सो मच।